कि जो नबी को कहे अपने जैसा, जो नबी को कहे अपने जैसा, उसको आका से उल्फत नहीं है। जो नबी को कहे अपने जैसा, उसको आका से उल्फत नहीं है। जो नबी को कहे अपने जैसा, उसको आका से उल्फत नहीं है, उसको आका से उल्फत नहीं है। खुल्द में कैसे जाएगा जिसको, खुल्द में कैसे जाएगा जिसको मुस्तफा से मोहब्बत नहीं। खुल्द में कैसे जाएगा जिसको मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है। खुल्द में कैसे जाएगा जिसको मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है। जो नबी को कहे अपने जैसा, उसको आका से उल्फत नहीं। बहुत अच्छे, बहुत मुलाज़ा फरमाएं, इसमें आपके लिए पैगाम भी है और इसी में मुआशरे की इस्लाह भी है। आपके जलसे के उन्वान की मुनासबत से भी इसमें पैगाम पेश किया गया। मुलाज़ा फरमाएं, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। इसको भी कम कर दिया भैया, ये ठीक है? कम मत करो भाई, काहे कम कर दे रहे हो, बखीली करते हो। बेखबर को खबर ये सुना दो, ये हकीकत है सबको बता दो। बेखबर को खबर ये सुना दो, ये हकीकत है सबको बता दो कि बेखबर को खबर ये सुना दो, ये हकीकत है सबको बता दो, ये हकीकत है सबको बता दो। दूसरों का जो हक मारता है, दूसरों का जो हक मारता है, उसकी रोजी में बरकत नहीं है। दूसरों का जो हक मारता है, उसकी रोजी में बरकत नहीं है। खुल्द में कैसे जाएगा जिसको मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है। और हो गया दूर बीमार का गम, पी के कहने लगा बेज़म। हुज्जाजे किराम पहुंच चुके हैं और आएंगे तो ज़मज़म लेके आएंगे। और ज़मज़म शरीफ वो पानी है कि जिसको जिस नियत से पिया जाए अल्लाह उस नियत में बरकत अता फरमा देगा। शिफा की नियत से पियो शिफा मिल जाए, सेहत की नियत से पियो तो सेहत मिल जाए, इल्म के हुसूल की नियत से पियो तो इल्म हासिल हो जाए। तो अब ज़मज़म
शरीफ की फजीलत है। शेर मौलाना फरमाए, हो गया दूर बीमार का गम, पी के कहने लगा ज़मज़म, कि हो गया दूर बीमार का गम, पी के कहने लगा आब ज़मज़म, पी के कहने लगा आब ज़मज़म, जाओ जाकर तबीबों से कह दो, जाओ जाकर तबीबों से कह दो, अब दवा की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर तबीबों से कह दो, अब दवा की जरूरत नहीं है। और वालिदैन के हवाले से आखिरी शेर, उनको नाराज हरगिज़ न करना, उनको नाराज हरगिज़ न करना, भूल करके भी दिल ना दुखाना। हम में से कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? जरा हाथ उठाएं तो माशाअल्लाह, हर शख्स को अपने माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करनी चाहिए, इसलिए कि दुनिया में आने का वो सबब भी है, और जो कुछ मिल रहा है और जो कुछ मिला है उन्हीं का सदका है। माँ बाप अगर दुआ दे दें तो मिट्टी को भी हाथ लगाए नौजवान तो मिट्टी भी सोना बन जाएगा। शेर मौलाना फरमाए, उनको नाराज हरगिज़ न करना, भूल करके भी दिल ना दुखाना, उनको नाराज हरगिज़ न करना, भूल करके भी दिल ना दुखाना, भूल करके भी दिल ना दुखाना, बाप माँ से बड़ी याद रखो, कोई दुनिया में दौलत नहीं है, बाप माँ से बड़ी याद रखो, कोई दुनिया में दौलत नहीं है, जो नबी को कहे अपने जैसा, उसको आका से उल्फत नहीं है, खुल्द में कैसे जाएगा जिसको मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान से हसन बोले, फिदाए हामी कुरान बोले, अदब का मतलए ताबान बोले, व नुक्ता रस दकीका दान बोले, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ, हजार बार बोशोयम दहन से मुश्क गुलाब, हजार बार बोशोयम दहन से मुश्क गुलाब, हो नोज नाम तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, रब तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर बसाओ, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून,
और तुम हरगिज न मरना मगर मुसलमान होकर। यानी जब तुम्हें मौत आए तो इस्लाम का दामन तुम्हारे हाथों में होना चाहिए। जब निकाह की मजलिस कायम होती है और काजी साहब जब निकाह पढ़ने के लिए आते हैं तो काजी साहब कुरान की जिन 3 आयतों को पढ़ते हैं उन तीनों आयतों में एक आयत ये भी है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। तीनों आयतों में अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया है। हजरात कसम खुदा की, अगर कौम का नौजवान अल्लाह से डरने लगे तो बिलाशुबहा मुआशरे की इस्लाह हो जाए, मुआशरा सालेह मुआशरा करार पाए। आज हमारा पुलिस महकमा, हिंदुस्तान की पुलिस, यूपी की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस या और भी जो हुकूमती सतह पर जिम्मेदारियां निभाते हैं, ये भी चाहते हैं मुआशरा इस्लाह पजीर हो जाए। ये भी चाहते हैं कि चोरी और डकैती ना हो, ये भी चाहते हैं कि मियाँ बीवी में झगड़ा ना हो, ये भी चाहते हैं कि मुआशरा पुरसुकून रहे। ये रात में अपनी मीठी नींदों को कुर्बान करते हैं, तब हम रात भर सोते हैं। रात में जब इनकी गाड़ियां गश्त करती हैं और कूचों से और मोहल्लों से गुजरती हैं तो जितने चोर उचक्के डकैत होते हैं वो सब अपने घरों में छुप जाया करते हैं। और मुआशरे की इस्लाह का एक हिस्सा ये भी है कि रात में जुर्म करने वाला जुर्म करता है, मुजरिम रात में उठ करके किसी के घर में डकैती डालता है। एक शख्स जिसने कई साल तक रुपया पैसा इकट्ठा किया हो कि बेटी की शादी करूंगा, बेटी का हाथ पीला करूंगा, और चोर थोड़ी देर के लिए आए और आकर के उसके घर में डकैती कर ले तो 10 साल की जो मेहनत है एक ही लम्हे में वो बहुत बड़ा मालदार हो जाता है। चोर अपने घर में चोरी का माल लेकर के चला जाता है। इसीलिए मजहब इस्लाम ने हुक्म दिया है कि अगर चोर चोरी करता हुआ पाया जाए तो ऐसी सूरत में उसका हाथ काट लिया जाए, तब मुआशरे की इस्लाह हो सकती है, तब मुआशरा सालेह पजीर हो सकता है। डकैत को उसको सरेआम सजाएं दी जाए। इस्लाम ने जिन सजाओं को मुतय्यन किया है, कसम खुदा की अगर वो सजाएं नाफिज कर दी जाए तो मुआशरे की इस्लाह हो करके रहेगी। कोई चोर चोरी नहीं करेगा, कोई डकैती नहीं करेगा, कोई इस्मतखोरी करने वाला किसी की आबरू और इज्जत पर हाथ नहीं डालेगा। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो ऐसी सूरत में इस्लामी कानून को नाफिज कर दो। मैं दावे के साथ कहता हूँ आज जिन जिन मुल्कों में इस्लामी सजाएं नाफिज हैं वहां पर आप देखिए चोरी और डकैती की शरह बहुत कम पाई जा रही है। दुकानें खुली रहती हैं, लोग अपनी दुकान खोल करके अपने अपने काम के लिए कई कई किलोमीटर तक चले जाते हैं, उनकी दुकान में कोई हाथ लगाने वाला नहीं होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुआशरा इस्लाह पजीर कैसे हो? वो मेरे मुस्तफा की जात थी जब मुआशरा बिल्कुल गड़बड़ी का शिकार था, चोर चोरी भी कर रहा था, डकैती भी कर रहा था, किसी की इज्जत और इस्मत सलामत न थी, दोशीज़ाएं रास्ते से गुजरा करती थी, लोग उन दोशीज़ाओं को पकड़ करके राह चलती लड़कियों की इस्मत तरी कर दिया करते थे और लोगों के सामने जाकर के खुल्ला बयान करते थे, आज मैंने ये किया है, आज मैंने ये किया है, आज मैंने ये किया है। अरब की सरजमीन पर लोग शराब भी पिया करते थे, कोई दस्तरखान ऐसा नहीं होता था कि जिस तरह दस्तरखान पर शराब का जाम न लाया जाए। आज हमारा पुलिस महकमा भी इस ताल्लुक से बड़ी कोशिशें कर रहा है कि लोग शराब को हाथ न लगाए, इसलिए कि मजहब इस्लाम ने शराब को तमाम बीमारियों और तमाम गुनाहों की जड़ करार दिया है। मुआशरा इस्लाह पजीर कैसे हो? मुआशरे में इस्लाह कैसे हो? आज मुआशरे में एक शराबी शराब पी करके आता है, अपनी बीवी को मारता है, अपने बच्चों पर जुल्म करता है, अपने बच्चों को मारता है, बीवी चीखते चिल्लाते हुए पड़ोसियों को आवाज देती है, आओ मुझे मेरे शौहर से बचाओ। बच्चे चीखते हैं, रात
में शराब पी करके वो 12 बजे अपने घर पे पहुंचता है और तांडव मचा देता है। पूरा मुआशरा और पूरी कम्युनिटी और पूरा घर, जितने कुर्बो जवार में लोग हैं, सब जाग जाते हैं। कोई पूछता है तो कहता है ये ब्योड़ा है जो आया है, ये शराबी है जो अपने बच्चों को तबाह कर रहा है, ये शराबी है जो अपने बच्चों को परेशान कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मजहब इस्लाम ने जिन जिन कवानीन को नाफिज किया है, कसम खुदा की उसके अंदर इतनी ज्यादा खूबसूरती है, उसके अंदर इतना ज्यादा हुस्न है कि दुनिया के किसी भी मजहब के कानून में उतना हुस्न नहीं है जितना हुस्न मजहब इस्लाम के अंदर है। हकीकत में अगर देखा जाए, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मजहब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, हज़रत अल्लामा फारूक अहमद साहब निज़ामी, वो मेरे मुस्तफा की जात है कि जब मक्का शरीफ में आपकी विलादत बसादत हुई और मुस्तफा जाने रहमत की इस्लामी तालीमात आम हुई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आज के बाद किसी बच्ची को जिंदा जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। ये रूए जमीन पर कितना बड़ा जुल्म था कि एक बाप अपनी बेटी को अपने गोद में उठाता और उठा करके ले जाके अरब के रेगिस्तान में अपने फावड़े से जमीन खोदता और जमीन खोद करके उस बच्ची को वहीं पर धक्का दे देता और वो बच्ची चीख मार करके उस गड्ढे में गिर जाती थी। आप तारीख उठा करके देखें, एक ऐसे ही शख्स थे मक्का के अंदर जब उन्होंने अपनी बच्ची को जिंदा जमीन में गाड़ा था और जिंदा जमीन में दफन किया था, तो जब इस्लाम लाने की बारी आई तो उन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह मेरी खता को मुआफ कर देगा? आका ने इरशाद फरमाया था, हाँ अल्लाह तुम्हारी खताएं माफ कर देगा। मेरी खता कैसे माफ की जाएगी? मैंने तो अपने इन जालिम हाथों से 1 2 नहीं 2 4 नहीं 70 बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा है। मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, मैं इतना बड़ा खताकार हूँ, मेरी खता कैसे माफ की जाएगी? तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, मजहब इस्लाम में दाखिला ले लो, अल्लाह तुम्हारी खताएं माफ कर देगा। तुम्हारे दामन इस्लाम में दाखिला ले लो। उन्होंने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी खता माफ कर दी जाएगी? हाँ हाँ खताएं माफ कर दी जाएंगी। अल इस्लाम यहदिमु मा क़ब्लहु, इस्लाम मा सबक के सारे गुनाहों को मिटा देता है। मजहब इस्लाम की वो खुसूसियत है, जब उन्होंने मुस्तफा जान रहमत के दरबार में इस्लाम कबूल करने की बात करी तो उन्होंने उस वाक़े को जिक्र किया, या रसूल अल्लाह मेरी एक बेटी थी, आज बेटियों को पाला जा रहा है, आज बेटियों से का निकाह किया जा रहा है, आज बेटियों की शादी की जा रही है, आज बेटियों का हाथ पीला किया जा रहा है। एक भाई अपने बहन का हाथ पीला करने के लिए मुंबई की कंपनियों में ओवर टाइम काम करता है कि मुझे अपनी बहन का निकाह करना है। एक बाप मुंबई की गलियों में कई मन वो अपने पीठ पर बोझ ढोता है कि मुझे अपनी बेटी का निकाह करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसी रुए जमीन पर इतना जुल्म हो रहा था, आसमान के नीचे इतना बड़ा जुल्म हो रहा था, लेकिन जब मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए और मेरे मुस्तफा की तालीमात आम हुई और उसी मौके पर जब उन्होंने उस वाक़े को पेश करना शुरू किया, या रसूल अल्लाह मेरी एक बेटी थी, बहुत मोहब्बत करती थी मुझसे। आज आप अपने घरों में जाते हैं तो बेटों से ज्यादा बेटियों की मोहब्बत आपको मिलती होगी। आप में से 75% लोग मेरे इस कौल की तायीद करेंगे कि बेटियां ही सबसे पूछती हैं, अब्बू पानी लाऊं कि ना लाऊं, अब्बू मैं आप खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे। बेटियों की तरफ से जितना प्यार पेश किया जाता है बाप और माँ को, उतना प्यार बच्चों की तरफ से नहीं पेश किया जाता है। ये बच्चे तो प्रॉपर्टी पर निगाह रखते हैं, बाप ने कितना कमाया, बैंक बैलेंस कितना रखा, लेकिन बेटियों से जो प्यार मिला करता है, कसम खुदा की आंख से आंसू आ जाते हैं जब उस बाप के उस वक्त जब बेटी को रुख होती है और बेटी की अलविदाइया तकरीब होती है तो बाप और माँ की आंखें आंसुओं से तर हो जाया करती हैं। आप जरा गौर कीजिए, उन्होंने उस वाक़े को अर्ज करना शुरू किया, या रसूल अल्लाह मेरी एक बेटी थी, मैंने कहा था अपनी बीवी से कि मैं हामिला छोड़ के जा रहा हूँ, अगर बच्ची पैदा होगी तो कत्ल कर देना
और बच्चा पैदा होगा तो उसे तुम पालना पोसना, मैं आकर के परवरिश करूंगा। लेकिन कई सालों के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा दरवाजे की कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई कौन? जब दरवाजा खोला तो देखा कि एक नन्ही सी बच्ची है। मैंने कहा ये किसकी बच्ची है? बीवी को बुलाया, कहा ये किसी और की बच्ची नहीं है, ये आपकी लफ्ते जिगर है, ये आपकी नूरे नजर है, ये आपकी बच्ची है। आप नहीं थे तो आपको बहुत याद करती थी, आज आप आ गए हैं तो कसम खुदा की आप इसको मारना नहीं, इसे कत्ल नहीं करना, इस पर कोई जुल्म न करना। या रसूल अल्लाह, मुआशरे में जब मैं निकलता था कम्युनिटी में तो हमीयत और गैरत की बुनियाद पर लोग कहते थे कि कबीले का सरदार है, ये कबीले का सरदार है। और जब इसने अपने हाथ से 70 बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ा है, और जब अपनी बेटी की बारी आई है तो अपनी बेटी को घर में रखे हुए है। कई बार जब मुझे तानो तशनी के जुमले कहे गए तो या रसूल अल्लाह, एक दिन मैंने फावड़ा उठाया और अपनी बेटी को अपने कांधे पर बिठाया। मेरी बेटी आज बहुत खुश थी, वो कहने लगी अब्बू जान, आज तक आपने मुझे अपने कांधे पर कभी नहीं बिठाया था, आज आप तक कभी आपने सीने से मुझे नहीं लगाया था, आज आपने मुझे कांधे पर नहीं बिठाया है बल्कि आपने मुझको आसमान पर बिठा दिया है, आपने मुझसे प्यार किया है। या रसूल अल्लाह, में लेकर के गया अरब के उसी रेगिस्तान में और उसी मैदान में जहां पर मैंने 70 बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ा था। या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन को कुरेदना शुरू किया और जमीन को जब मैं खोदना शुरू किया तो मेरी बेटी मुझसे कह रही है नन्ही नन्ही जबान से, अब्बू आप ये क्या कर रहे हैं? किसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं? किसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं? मैं खामोश रहता, यहाँ तक कि मेरे जिस्म से पसीने के कतरात निकलने लगे, मेरा पसीने से मैं शराबोर हो गया, मेरी पेशानी अर्क आलूद हो गई। तो वही मेरी बेटी है, उसने कहा अब्बू मैं पानी लेकर के आती हूँ। कई करीब से एक गिलास में वो पानी लेकर के आई, कहा आपको ये पानी पी लीजिए, आप क्यों इतनी मशक्कत उठा रहे हैं अरब की इस गर्मी में और इस शिद्दत की गर्मी में, आप किसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं? या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब गड्ढा तैयार हो गया तो जब गड्ढे को तैयार करने के बाद मैंने अपनी बेटी को बुलाया, आजा इधर। वो दौड़ती हुई आई, वो सोच रही थी कि मैं उसे प्यार करूंगा, वो सोच रही थी कि मैं उसे सीने से लगाऊंगा, वो सोच रही थी कि मैं उसे उछाल करके प्यार करूंगा आसमान की जानिब में। लेकिन उस बेटी के करीब आते ही मैंने पांव से उसकी पुष्प पर धक्का मारा और वो बच्ची उसी गड्ढे में गिर गई। गड्ढे में गिरना था कि उस बेटी ने मुझसे कहा अब्बू आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझको कत्ल करने जा रहे हैं, आप मुझे मारने जा रहे हैं, आप मुझे कत्ल करने जा रहे हैं। अब्बू मुझे जिंदगी की भीख मैं आपसे मांगती हूँ, मैंने कभी आपसे कोई जिद नहीं किया, मैंने आपसे किसी चीज का मुतालबा नहीं किया। आज कितने सालों के बाद मुझे बाप का प्यार मिल रहा है, मगर आज आप मुझे कत्ल करने पर आमादा हैं। या रसूल अल्लाह, मैं उसकी कोई बात न सुनता था और जितनी प्यास में मेरी मिट्टी थी सारी मिट्टी मैं उस पर फेंकता जा रहा था, यहाँ तक कि सीने तक मिट्टी जब आ गई और जिस्म की हरकत उसके कम होने लगी तो या रसूल अल्लाह, उसने अपना हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ जमीन और आसमान के पैदा करने वाले रब, ऐ चांद और सूरज के बनाने वाले रब, मैंने सुना है कि तेरा एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, तेरा एक आखिरी रसूल आने वाला है। जब वो आएगा तो बच्चियों को प्यार मिलेगा, जब वो आएगा तो बच्चियां आंगनों में खेलेंगी, जब वो आएगा तो बच्चियों की शादी की जाएगी, जब वो आएगा तो उनके आने से रहमत और प्यार का माहौल बनेगा। वो उम्दा अखलाक वाले होंगे, वो नूरानी चेहरे वाले होंगे, उनके आदत और औसाफ को देख करके लोग सामने इस्लाम में दाखिला लिया करेंगे। ए अल्लाह उस रसूल को भेज दे, ए अल्लाह उस रसूल को भेज दे। या रसूल अल्लाह, वो आपका जिक्र कर रही थी, तब तक मुस्तफा जान रहमत की निगाहों से आंसू जारी हो गए। आका इरशाद फरमाते हैं वो मुझे याद कर रही थी, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, वो आपको याद कर रही थी। मेरे आका फरमाते हैं जरा फिर से उस बच्ची का वाकया तो सुनाओ। उस बच्ची का वाकया
वाकया फिर वो सुनाना शुरू करते हैं। और जब सुनाना शुरू करते हैं तो सहाबा बैठे हुए हैं, उस वाकये से सुन करके आंखों से आंसू जारी है। मुस्तफा जाने रहमत खुद भी रो रहे हैं, सहाबा की मुकद्दस निगाहें भीग जाती है। उसी मौके पर मेरे मुस्तफा खड़े हो गए और आका ने इरशाद फरमाया, आज के बाद जो अपनी बेटी का निकाह करेगा, जो अपनी बेटी की शादी करेगा, मेरे आका फरमाते हैं मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ, मैं उसे स्वर्ग की बशारत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब दें गुफ्तगू का, जिंदाबाद। जरा गौर फरमाइए, ये इस्लाम का हुस्न है, ये इस्लाम की खूबसूरती है। आज पूरी दुनिया में बच्चियों को प्यार मिल रहा है, बच्चियों की शादी की जा रही है, चाहे वो किसी भी समुदाय से, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखने वाला हो और किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखने वाला हो। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, बच्चियों को प्यार मिला तो आपके दर से, निकाह का सलीका मिला तो आपके दर से, तिजारत का ढंग मिला तो आपके दर से, इस्लाम की रोशनी मिली तो आपके दर से, ईमान का नूर मिला तो आपके दर से। या रसूल अल्लाह, आपकी शान बहुत बुलंद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आला हजरत अज़ीमुल बरकत का कार उठे, या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, और जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, सारी नेमतें आपके दर से मिल रही हैं। या रसूल अल्लाह, आपके दर को छोड़ करके कोई नेमत कहीं मिलने वाली नहीं है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने ये ज़हन फिक्र दे दिया, और यही वजह है प्यारे कि कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया गया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, तुम हरगिज़ न मरना मगर मुसलमान होकर के। इस्लाम के दामन में तुम्हारी जगह होनी चाहिए। जब मौत सर पे सवार हो तो मुसलमान होकर के मरना। आओ जरा देखो बारगाह मुस्तफा के जो वफादार हुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक, उनका रुतबा कितना बुलंद हो जाया करता है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, जो रसूलुल्लाह का वफादार हो गया वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गया। कायनात की तमाम नेमतें और दुनिया की तमाम कामयाबियां उसके कदमों को चूमती हुई नजर आ रही हैं। यही वजह है कि बिलाल आ रहे हैं, कहां से? हबश से आ रहे हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के वफादार बन करके आ रहे हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल को सीने से लगा रहे हैं। सुहैब रूम से आ रहे हैं, आका उनको अपने सीने से लगा रहे हैं। अबू जर कहां से आ रहे हैं और कितने कितने मुल्कों का दौरा करते हुए मदीना आ रहे हैं और दामन इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं। आका उन्हें अपनी सोसाइटी का मेंबर बना रहे हैं। नबी की बारगाह तो वो बारगाह है, ना वहाँ गोरा देखा जा रहा है, ना वहाँ काला देखा जा रहा है, ना वहाँ अरबी देखा जा रहा है, ना वहाँ अजमी देखा जा रहा है, ना वहाँ गरीब देखा जा रहा है, ना वहाँ अमीर देखा जा रहा है। आज दुनिया वालों ने अपने अपने इबादत गाहों को भी उन्होंने इमारत और गुर्बत के लिए चुन लिया। ये गरीब है तो नहीं जाएगा, ये शूद्र है तो नहीं जाएगा, ये आला कास्ट का है तो जाएगा। सारी मिल्कियत इसके लिए है। मगर आओ देखो, इस्लाम का हुस्न मैं बताना चाहता हूँ, इस्लाम की खूबसूरती मैं बताना चाहता हूँ। ये मेरे मुस्तफा की
की जात है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुफ्फार मक्का ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत गरीब आदमी है, ये आपके साथ बैठते हैं, ये आपके साथ उठते हैं, ये आपके साथ खाते हैं, ये आपके साथ पीते हैं, हम आला सोसाइटी के मेंबर हैं, हमारे पास दौलत है, हमारे पास इख्तिदार है, हमें गरीबों के साथ बैठते हुए आर महसूस होता है, हमें इन गरीबों के साथ बैठते हुए शर्म महसूस होता है। तो मेरे मुस्तफा पर आयत करीमा उतर जाती है, ऐ मेरे महबूब, लौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिका, अगर आप सख्ती के ऊपर बरतेंगे तो यही तो मुखलिसीन की जमात है, यही तो मुखलिसीन लोग हैं, यही तो आपकी बारगाह में बैठते हैं, तो यही कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो ए मेरे मुस्तफा आपका इशारा हो जाए तो आपके इशारे पर हम अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे। यही तो वजह है कि जब मैदान बद्र में सहाबे किराम निकलने लगे तो यहूदियों और ईसाइयों ने ताना मारा कि तुम किसके बलबूते पे जा रहे हो, 1000 की फौज है जो कील और कांटों से आई है, आलाते हरबो सर्ब से लैस होकर के आई है, तुम उसके मुकाबले में जा रहे हो, तुम उससे मुकाबले के लिए जा रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा था, न तीरो तैग पर तकिया, न ताने से पर, न भाले पर, क्या बात रही, न तेगो तीर पर तकिया, न नेज़े पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी प्यारी चादर वाले पर। हमारे पास कोई दौलत नहीं है, हमारे पास हालात हरबो सर्फ नहीं है, मगर मुस्तफा की निगाह अगर पड़ गई तो आकाए कौनैन के फजलो करम से, नबी कौनैन की निगाह इनायत से हमारे हाथ में अगर खजूर का दरख्त भी आ जाएगा तो वो तलवार का काम करेगी। हमें इस पर भरोसा है, हमें इस पर तकिया है। हम दौलत पर भरोसा नहीं करते हैं, हम ताकत पर भरोसा नहीं करते हैं, हम बाप पर भरोसा नहीं करते हैं। और यही वजह है प्यारे, मैदान बद्र में मेरे मुस्तफा अलैहि सना ने सर को सजदे में रख दिया है, पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकाई जा रही है। अच्छा, आप एक सवाल पैदा होता है, एक नुक्ता में बताता चलो कि ये सर है, सर में सारी चीजें हैं। आंख से हम देखते हैं, अगर आंख अंधी हो जाए तो दुनिया अंधी हो जाए। आंख से हम कुछ न दिखाई दे, कान से हम सुनते हैं, जितने भी बड़े आज़ा हैं जिनसे हम बड़े बड़े काम लेते हैं, ज़बान से हम खाते हैं, इंसान न खाए तो मर जाएगा। कान से हम सुनते हैं, ये भी कान सर में है। आंख से हम देखते हैं, ये भी अज़्व हमारे सर में है। दिमाग से हम सोचते हैं, अगर दिमाग ना हो तो इंसान पागल हो जाए, उसे पागल कहा दिया जाता है। जिसके सर में दिमाग ना हो उसको पागल घोषित कर दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आंख सर में, कान सर में, दिमाग सर में, जबान सर में, और ये सर झुक रहा है अल्लाह की इबादत में, ये रब की बारगाह में झुक रहा है। मैं सजदे की ताकत बताना चाहता हूँ, सजदे की कुव्वत बताना चाहता हूँ। ऐ मेरी कौम के मुसलमानों, मोबाइल से तुमको सजदे की ताकत नहीं मिलेगी, फ्री फायर गेम से तुमको सजदे की ताकत नहीं मिलेगी। नौजवानों, पबजी गेम खेल करके तुम ताकत और कुव्वत नहीं हासिल कर सकते हो, सिवाय इसके कि तुम्हारे लिए तबाही और बर्बादी हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए तबाही और बर्बादी हो। इसी पबजी गेम से न जाने कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, न जाने कितने बच्चों ने खुदकुशी कर लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हुकूमत हिंद से मैं मुतालबा करता हूँ कि ऐसे गेम्स पर पाबंदी आयद कर दी जाए कि जिस गेम से कौम के बच्चे तबाह बर्बाद हो रहे हो, ऐसे सारे गेम से और फहश मवाद से उस पर पाबंदी आयद हो जाए तो हमारे मुआशरे की इस्लाह हो जाए। वो चाहे हिंदू कम्युनिटी का हो, चाहे वो मुसलमान कम्युनिटी का हो, चाहे वो सिख बिरादरी का हो, चाहे वो ईसाई बिरादरी का हो, किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखने वाला हो, कम अज कम उनके बच्चे इसमें मुलव्विस है। अगर हमारी बात ऊपर तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम। जिंदाबाद। इस्लाह है माशरे की,
मुआशरा सुधरता कब है? जब मुआशरे से गुनाह का जनाजा निकल जाता है तब मुआशरा सुधरता है। जब मुआशरे से गुनाह का जनाजा निकल जाता है तब मुआशरे की इस्लाह होती है। आज फहश मवाद देख करके, न जाने कितने हैजानी अंगेज तस्वीरों को देख करके इस्मत तरी के वाकयात पढ़ रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर एक वाकया ऐसे ही पेश आया जो निर्भया कांड से मुताल्लिक था। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे, तो ऐसी चीजों को क्यों अपने माथे की निगाहों के सामने लाते हो जिसको अल्लाह उसके रसूल ने हराम करार दिया? हराम है, हराम है, हराम है। नंगी तस्वीरों को देखना हराम है, फहश चीजों को देखना हराम है। मजहब इस्लाम ने निगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया है। आयत करीमा उतर रही है, ऐ मोमिनो जब तुम चलो तो अपनी निगाहों को झुका करके चलो, तुम्हारा ईमान भी महफूज रहेगा और तुम्हारे सीने में सजदे की ताकत भी हासिल होगी। निगाहों की हिफाजत करने का हुक्म मोमिना औरतों को भी दिया गया। निगाहों की हिफाजत करने का हुक्म मोमिन मर्दों को भी दिया गया। क्यों? कि पहले निगाह भटकती है, जब निगाह भटकती है तो नफ्स भटकता है, और जब नफ्स भटकता है तब जाकर के गुनाहों का सुदूर होता है। इसलिए इस्लाम ने ज़िना पर भी पाबंदी आयद किया और असबाबे ज़िना पर भी पाबंदी आयद किया। ला तक़रबुस ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ। क्या मतलब? मतलब यह है कि वो असबाब और उन वजूहात पर निगाह न पड़े जो तुम्हारे लिए ज़िना के दरवाजे खोल दे, जो तुम्हारे लिए बेहयाइयों के दरवाजे खोल दे। तो आओ जरा देखो, मेरे आका अलैहिस्सलाम है, बद्र का मैदान है, 313 मुजाहिदीन एक तरफ 1000 की तादाद में। अबू जहल ने कहा था कि हम तो जा रहे हैं, रस्सियों में बांध करके लाएंगे और हरम के पीलर में और हरम के सतूनों में बांध करके हम ये कहेंगे कि हम तो इनको कुचल दिए, हमने तो इनको खत्म कर दिया, हमने तो इनको हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन मेरे मुस्तफा के दीवानों की शान जरा देखिए और सजदे की कुव्वत जरा देखिए। ये इस्लाम की वो तारीख में आपको पेश कर रहा हूं मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कि आप इसको सुने। मेरे आका सर सजदे में रखे हुए हैं, पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकाई जा रही है। और अल्लामा मोइन अख्तर से पूछिए, अल्लामा कलाम अहमद से पूछिए, अल्लामा हामिद रजा साहब से पूछिए, मेरे नबी ने फरमाया है कि जो दुआ हालत सजदा में पेशानी रख करके मांगी जाती है अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता जो दुआ सर सजदे में रख करके मांगी जाए या आसमान की जानिब हाथ उठा करके मांगी जाए। हदीस पाक के अल्फाज हैं, मेरे आका सर सजदे में रखे हुए हैं और ऐसी दुआ मांगते हैं, ऐसी दुआ मांगते हैं कि आज तक किसी ने भी ऐसी नाज भरी दुआ नहीं मांगी थी। मेरे मुस्तफा रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार, जब मैंने दावे नबूवत किया और मैंने इस्लाम के कलमे का ऐलान किया, उसी वक्त से दावत तबलीग के फरीजे में कोई कमी मैंने नहीं रखी। ए अल्लाह, जब मैंने दुआ मांगी तूने उन दुआओं की बरकत से मुझे तूने फारूक आजम दे दिया, तूने मुझे हमजा दे दिया, तूने मुझे बिलाल दे दिया, तूने मुझे फला को दे दिया। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने एक एक तिनका इकट्ठा करके मैंने एक घोंसला तैयार किया है। आज ये एक घोंसला जालिमों के बिजलियों के साए में है। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर ये 313 की जमात हलाक हो गई तो रुए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रह जाएगा, रुए जमीन पर तुझे खुदा करने वाला कहने वाला कोई नहीं रह जाएगा, रुए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, आका की निगाह से आंसू जारी है, दाढ़ी भीग गई,
गई, सीना भीग गया, जमीन तर हो गई। आका दुआ मांगते जा रहे हैं, कभी हुजूर के काशाने नबूवत से चादर मुबारक सरक करके आपके पुष्ट पर आ जाती, जमीन पर आ जाती। मैं उठा करके सीख रखता और अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह आपकी दुआएं जरूर कबूल करेगा। मेरे मुस्तफा सर सजदे में रखे हुए हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांग रहे हैं, रो रो करके, गिड़गिड़ा करके अल्लाह की रहमत को आवाज दी जा रही है। इतने में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हुए सर सजदे से उठाते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं, अबशिर या अबा बकर, ऐ अबू बकर बशारत हो, हाज़ा जिब्रील आखिदुम बिइनान फरसही, ये जिब्रील है जो अपने घोड़े की लगाम पकड़ करके मुसलमानों की मदद के लिए आ रहे हैं। तो रब तबारक व तआला ने 3000 फरिश्तों को बद्र के मैदान में भेज दिया और अल्लाह ताला ने फतह व नुसरत फरमाई। ये सजदे की ताकत है, ये सजदे की कुव्वत है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, सजदे से गाफिल ना रहो, नमाज से गाफिल ना रहो। जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है 80,000 बरस जहन्नम में जलाया जाएगा। हदीस शरीफ के अल्फाज, 80,000 बरस वो जहन्नम में जलाया जाएगा। तो जिसने नमाज न पढ़ी हो, कयामत में उससे पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सकर, जहन्नम में तुमको किस चीज ने डाला? तो कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए जहन्नम में डाला गया। तो मेरी कौम के नौजवानों, आज से ये अहद कर लो कि हम नमाज कभी तर्क नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम जुआ नहीं खेलेंगे। नौजवान बच्चों 15-16 साल के तुम अहद कर लो कि हम पबजी नहीं देखेंगे, हम पबजी नहीं खेलेंगे, फ्री फायर नहीं खेलेंगे, अपनी तालीम पर ध्यान देंगे। अगर 10वीं और 12वीं का एग्जाम आपके ऊपर है तो खूब मेहनत करके अपने रिजल्ट को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करेंगे। हम मुआशरे से गुनाहों का जनाजा निकाल देंगे, किसी की बहू बेटी पर गलत निगाह नहीं डालेंगे, हम अपनी निगाहों को झुका करके चलेंगे, हम अपने असातिज़ा का एहतराम करेंगे, हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, हम अपने भाई का एहतराम करेंगे, हम किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, हम किसी को सताएंगे नहीं, अपने पड़ोसियों को हम तकलीफ नहीं देंगे, अपने दोस्तों से हम दगा नहीं करेंगे, अपने भाइयों पर हम जुल्म नहीं करेंगे। जब तुम इन तमाम गुनाहों से अपने आप को महफूज कर लोगे तो कसम खुदा की मुआशरे की इस्लाह यही है और यही हकीकी इस्लाह है मुआशरा, तभी मुआशरा दुरुस्त रह सकता है। आज हमारा पुलिस महकमा, मैं यूपी पुलिस को मुबारकबाद पेश करूंगा कि ये रात भर जागते हैं और अपनी गाड़ी के जरिए आवाज निकालते हुए जब गुजरते हैं तो बड़े बड़े चोरों और डकैतों की हवा खारिज हो जाती है, बड़े बड़े चोरों और डकैतों की हवा खारिज हो जाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तभी तो हम आराम से सोते हैं। जरा बोलो, सही बात मैं कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? हम जो सोते हैं तो किस बुनियाद पर? ये हमारी हिफाजत करते हैं, इसीलिए इन्हें हिफाजती दस्ता कहा जाता है। उर्दू ज़बान, उर्दू लैंग्वेज में इन्हें हिफाजती दस्ता कहा जाता है। हिफाजत करने की जिम्मेदारी ये हुकूमत ने इनके कांधों पर डाल रखी है। आज ही यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा मामला ना हो जाए, कहीं लड़ाई फसाद ना हो जाए। तो जब तक ये बैठे रहते हैं हम अपनी बातें जरूरी आपसे कह देते हैं और आप हमारी बातें सुन लेते हैं। तो इसमें इनका योगदान है कि नहीं है? बताइए। अरे क्यों भाई, खामोशी क्यों है? जरा हाथ उठा के बताइए, इसमें इनका योगदान है कि नहीं है? जोर से बोलिए। मुकम्मल तौर से इनका योगदान रहता है। इसलिए मैं मुंबई में जोहू गली में तकरीर कर रहा था और इत्तेफाक ऐसा
कि मुंबई पुलिस कमिश्नर दौरे पे वहां आए हुए थे, तो उन्होंने कहा जलसे में हम भी चलते हैं। तो मस्जिद के चंदे का ऐलान किया मैंने, और जब मस्जिद के चंदे का ऐलान किया और मजहबे इस्लाम के उसूलो ज़वाबित और उसकी खूबसूरती पर मैंने पौना घंटा तकरीर किया, तो परमिशन 10 बजे तक था, लेकिन मेरी तकरीर उन्होंने इतना पसंद किया, ये तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूं, कोई फख्र गुरूर की बात नहीं, तहदीस नेमत के तौर पर उन्होंने मेरी तकरीर इतना पसंद किया कि कहा कहिए स्पीकर साहब से, कहिए स्पीच देने वाले मौलाना साहब से, मौलवी साहब से कि वो आधा घंटा और भी तकरीर करें। उनकी तकरीर से मुआशरे को फायदा पहुंच रहा है, उनकी तकरीर से नौजवान सुधर रहे हैं। मैं उनकी तकरीर अभी बैठ के सुन रहा हूं, मेरी बात पहुंचा दीजिए और 25,000 रुपया मेरी तरफ से भी मस्जिद में चंदा दे दीजिए। ये है मानवता, ये है इंसानियत, ये है शराफत, ये है इस्लाम की इज्जत। मजहब इस्लाम ने आज यही वजह है, लोग इल्जाम आयद करते हैं कि इस्लाम ने तो जबरन लोग मुसलमान हुए। इस्लाम ने कभी किसी पर जबर नहीं किया, इस्लाम ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। जो सामने इस्लाम में आए, इस्लाम की खूबसूरती देख करके आए, इस्लाम के अदल और इंसाफ को देख करके आए, इस्लाम के मुसावात को देख करके आए। मस्जिद में एक फ्रिज रखी रहती है, वहीं पर एक गिलास रखा रहता है, उसी गिलास से अमीर भी आता है पानी पीता है, गरीब भी आता है पानी पीता है, बच्चा भी आता है पानी पीता है, जवान भी आता है पानी पीता है, तो बूढ़ा भी आता है पानी पीता है, मुसाफिर औरत आती है वो भी पानी पीती है, मुसाफिर मर्द आता है वो भी पानी पीता है। ना कोई शूद्र है, ना कोई नीचा है, ना कोई ऊंचा है, एक ही सब पे खड़े हो गए महमूदो अयाज। न कोई बंद रहा और न कोई बंद नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। कोई धन्ना सेठ आ जाए और 50,000 बीघे का मालिक हो और आकर के मस्जिद के सफ में बैठ जाए, और उसी के बगल में एक झोपड़ी में रहने वाला कोई गरीब आदमी आकर के बैठ जाए, तो कोई धन्ना सेठ में ये हिम्मत नहीं है कि उस गरीब को वहां से हटा करके उस जगह पर बैठ जाए। यही मुसावात फिल इस्लाम है और यही इस्लाम की खूबसूरती और यही इस्लाम के उरूज इर्तिका की दास्तान। मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्यारे, माशरे की इस्लाह कीजिए। अगर किसी कोई गलत काम करते हुए देखी तो आप उसकी इस्लाह कीजिए, उसे समझाइए। ये मत सोचिए कि अरे फलां का लड़का है वो जुआ खेल रहा है तो मेरे को इससे क्या मतलब। ये नहीं, ये तो ऐसी चिंगारी है कि जो कहीं आपके बच्चे को भी ये चिंगारी ले सकती है। आपके बच्चे को भी ये चिंगारी क्यों? इसलिए कि कुछ मुआशरती बीमारियां ऐसी होती हैं जो हर एक को लग जाया करती है। उसी में से जुआ है, उसी में से शराब है, उसी में से बदनिगाही है। एक दूसरा दूसरे के करीब आता है तो वो इसीलिए मजहब इस्लाम में गुनाह करना, गुनाह कराना, गुनाह का मशवरा देना, गुनाह की तरफ रग़बत करना, ये सब हराम। ऐसे नेकी करना, नेकी कराना, नेकी का मशवरा देना, नेकी की तरफ रग़बत दिलाना, उस नेकी में सब शरीक होते हैं और गुनाह में भी सब शरीक हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को गुनाहों से बचाओ, अपने मुआशरे के अंदर इस्लाह पैदा करो, अपने कल्ब की इस्लाह करो, अपनी निगाहों में तक़द्दुस पैदा करो, अपने कल्ब में तहारत पैदा करो। यही इस्लाम की खूबसूरती है और यही मज़हब इस्लाम का हुक्म है। 12:30 बजे तक मैंने तकरीर करने के लिए कहा था, 3 मिनट का वक्त और बचा हुआ है। मैं आखिरी बात पेश करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि अभी मेरे बाद शायर अहले सुन्नत पूरे हिंदुस्तान में अपनी नगमा संजी से नौजवानों के दिलों को मसरूर करने वाला शायर, जिसके हुस्ने सौत
पर बुलबुल भी कुर्बान हो जाए। सुबह सुबह बुलबुल की आवाज आप सुनते होंगे, आज आप जिया यज़दानी की आवाज आप सुनेंगे और सुनते ही रहते हैं माशाअल्लाह, सुनते ही रहते हैं। तो जो नबी की तारीफ करता है वो बुलबुल से भी ज्यादा हुस्न वाला हो जाता है। वो हुस्न सीरत भी रखता है, हुस्न सौत भी रखता है और हुस्न सूरत भी रखता है। अल्लाह ताला सलामत रखे सबको। तो आखिरी बात मैं पेश करके अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान की फिक्र से आप सदा बराबर हटने की कोशिश न कीजिएगा। याद रखिए, जो मसलक के आला हजरत से हटा, समझ जाओ वो जहन्नम के गड्ढे में गिरा, जहन्नम से वो सटा। जो मसलक के आला हजरत से हटा, और यही मसलक की वजाहत हमारे हुजूर खतीबुल बराहीन हजरत अल्लामा अलहाज शाह अल मुफ्ती अस्सूफी निज़ामुद्दीन बरकाती अलैहि रहमतु व रिज़वान पूरी जिंदगी मसलक रजा की नशर व इशाअत करते रहे। और उनका बयान जब होता था तो अपने बयान को आला हजरत अली रहमतु रिज़वान के शेर से जब मुज़य्यन कर देते थे तो अकीदा भी सुधर जाता था और आमाल की इस्लाह भी हो जाता था, अकीदा भी सुधरता था। तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत से सच्ची मोहब्बत कीजिए। आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। मसलके आला हजरत ही है दीन हक, इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा, मसलके आला हजरत ही है दीन हक, इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा, कल बरोज़े क़यामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। इसलिए यही वो मसलके हक है जो मंजिल मक़सूद तक यानी जन्नत तक पहुंचाने वाला है। इसमें कोई कजी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। अक़वाले सहाबा से भी मुज़य्यन है, अहादीस करीमा से भी मुज़य्यन है, अहादीस नबविया से भी मुज़य्यन है, आयात कुरानिया से भी मुज़य्यन है। इसलिए इसको मसलके रज़ा कहा जाता है, मसलके आला हजरत कहा जाता है। मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि सहाबे किराम के अकायद और नजरियात, असलाफे किराम बुजुर्गान दीन के अक़वाल का जो मंबा और मस्तर है, उसी का एक हिस्सा मसलके रज़ा और मसलके आला हजरत की शक्ल में है, जो हमारी ईमान की भी हिफाजत कर रहा है और अकीदे की भी हिफाजत कर रहा है। और याद रखिए, मौत तो सबको आनी है, मरना सबको है, चाहे कोई कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, मौत सबको आनी है। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सारी रूए ज़मीन पर जितनी चीजें हैं वो सब फना हो जाएगी, आसमान गिर जाएगा, जमीन को लपेट दिया जाएगा, जितने भी समंदर हैं वो सब सुलगा दिए जाएंगे। आज समंदरों के ऊपर आप मौजें देखते हैं, 14-14 फीट की मौजें उतरती है, लेकिन जब क़यामत आएगी तो सारे समंदर को आग कर दिया जाएगा, आसमान बेनूर हो जाएगा, चांद बेनूर हो जाएगा, सितारे बेनूर हो जाएंगे, क़यामत कायम होगी। सबको कब्रों से उठना होगा, कोई दरिया में है वहां से भी उठाया जाएगा, किसी को शेर ने खा लिया है वहां से उसको हश्र होगा, वो
वहां से उसको उठाया जाएगा, मैदान महशर में सबको इकट्ठा किया जाएगा। जवानी तुमको दिया था, तुमने किसमें सर्फ किया? मैंने तुमको मालो दौलत दिया था, तुमने किसमें सर्फ किया? मैंने तुमको आंख दिया था, तुमने क्या देखा? मैंने तुम्हें कान दिया था, तुमने क्या सुना? मैंने तुम्हें ज़बान दिया था, तुमने क्या बात कही? सबका हिसाब किताब होगा, आना पाई का हिसाब किताब होगा। मैदान महशर में सबको पेश किया जाएगा और जब सबका हिसाब किताब मुकम्मल हो जाएगा तो जन्नतियों को जन्नत में दाखिले का हुक्म होगा, जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिले का हुक्म होगा। फिर मौत को लाया जाएगा मेढे की शक्ल में और मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। ऐ जन्नतियों तुम भी देख लो, ऐ जहन्नमियों तुम भी देख लो, न तुम्हें मौत आनी है न तुम्हें मौत आनी है, तो सुन लो अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो जन्नत की नेमतों से तुम लुत्फअंदोज हो, तुम मुझ पर ईमान लाए, मेरे रसूलों को माना, कुरान पाक के अहकामात पर अमल किया, अंबियाए किराम के फरमादात पर अमल किया, मेरे महबूब के इरशादात पर अमल किया। जब तुम इस दुनिया से आए कब्र में जब तुम्हें लिटाया गया तो इस्लाम की दौलत तुम्हारे हाथ में थी, ईमान की कुव्वत तुम्हारे हाथ में थी, तो रब्बे कदीर उन पर करम फरमाते हुए रब ताला अपना दीदार कराएगा जन्नत में। जन्नतियों को जन्नत में रब का दीदार होगा और यही सबसे बड़ी दौलत होगी। तो सब लोग सर सजदे में रख लेंगे और अर्ज करेंगे, मेरे परवरदिगार हम तेरी इबादत के लिए सर सजदे में रखे हुए हैं। अल्लाह फरमाएगा, अपने सर को सजदे से उठाओ, ये दुनिया नहीं है, ये दारुल अमल नहीं है, ये दारुल जज़ा है, ये तो बदले का घर है। ऐ मेरे बंदो क्या तुम मुझसे राजी हो? क्या तुम मुझसे खुश हो? अल्लाहु अकबर, वो अहकमुल हाकिमीन, वो रब्बुल आलमीन, वो सारी कायनात का खालिक, सारी कायनात को रिज़्क देने वाला, पहाड़ की चोटियों पर वो चूटियों को भी रिज़्क देने वाला, समंदर की अथाह गहराइयों में वो रब ऐसा है जो मछलियों को भी रिज़्क देने वाला। वो रब कहेगा, ऐ मेरे बंदो क्या तुम मुझसे राजी हो? क्या तुम मुझसे खुश हो? तो बंदे अर्ज करेंगे, मेरे मौला हम तुझसे राजी क्यों ना होंगे? तूने हमें ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाई, तूने हमें ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाई। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो तुम खुश हो जाओ, आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं। तो रब की रज़ा हासिल हो जाएगी, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाएगी। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, 70 साल 80 साल 90 साल बहुत ज्यादा सेंचुरी